तेजस्वी के आरोप महज राजनीतिक हैं या सच में कोई बड़ा खेल हुआ है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के 2 वोटर आईडी में अलग अलग उम्र दरअसल कैसे है? वोटर लिस्ट में संशोधन का समय सुधार के लिए है या सफाई देने के लिए? क्या 2 वोटर कार्ड रखना सिस्टम की गलती है या आपराधिक मामला है? और 5वां बड़ा सवाल है, अगर ये आम आदमी के साथ होता तो क्या इतनी आसानी से वो बच निकलता? चलिए शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ कराएं। सईद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, जितेंद्र कुमार प्रवक्ता जेडीयू के, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर के, और आशुतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी का भी स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये पूरा मामला यानी 2 वोटर आईडी कार्ड रखना सिस्टम की गलती है या आपराधिक मामला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो मामला उठाया है तेजस्वी यादव ने, ये खुद जो है फर्जीवाड़ा में जो के लिए जाने जाते हैं, जिसके बादशाह है फर्जीवाड़ा में, वो इस बात को उठा रहे हैं ये जानते हुए भी कि उनको पूरे तौर से विजय सिन्हा जी ने दिखा दिया कि ऑलरेडी अप्रोच किया उन्होंने इस संशोधन के लिए कि ये गलत है, मेरा एक ही जगह से होना चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में उसकी रिसीविंग भी दिखा दी। उसके बाद किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि 2 वोटर लिस्ट है। हो सकता है गलती, एसआईआर इसीलिए तो हो रहा है, बार बार एसआईआर के बारे में जब हम कहते हैं तो यही कहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, कोई गलती रह गई है, कोई गलतफहमी है उसमें, उसको ठीक किया जाएगा। तो आप ठीक कराने के बारे में जब वो कर रहे हैं तो आप उसमें कहीं उसकी निंदा कर रहे हैं। एसआईआर हो रहा है तो उसकी भी निंदा कर रहे हैं, और खुद अपना 2 जगह वोटिंग जो एपिक कार्ड जो है उनका नंबर है उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे। देखिए, बैकडोर से आने वाले लोग हैं, इनको चाहिए कहीं ना कहीं फर्जी वोट, इसलिए इस तरह की बातें बार बार वो लोगों के बीच में जाके गुमराह करने के लिए बोलते हैं। हकीकत तो यह है कि अगर कोई गलती हुई है और इसके समय रहते हुए उन्होंने अप्रोच किया है, बीएलओ को बुला के पूरी चीजें दे दी है और उसका रिसीविंग भी ले लिया, ताकि कल को कोई बात उठे तो उनके पास प्रूफ है कि भाई हमने तो जो गलती थी उसको सुधार करने का ऑलरेडी आदेश दे दिया और उसके लिए हमने अनुरोध कर लिया है। इनके पास क्या है भाई, जरा उनसे पूछिए। आप कह रहे हैं एसआईआर इसलिए हो रहा है सर ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। ये जो खामी है सर, ये पहले से ही सामने आ गई थी। 2024 में वो कह रहे हैं कि बकायदा मैंने इस बात का जिक्र किया कि मेरा एक जो है वो उसको निरस्त कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल यही है सर, आपका क्या भरोसा अभी भी है चुनाव आयोग पर या थोड़ा डगमगा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आप भी एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट करें? विपक्ष यही तो कह रहा है कि सिस्टम उतना पारदर्शी है क्या? देखिए, जो लोग इस तरह के संस्था के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं समाज के बीच में, वो मान के चलिए वो इन पे विश्वास उनका खत्म हो गया है, इसलिए कि जनता उनसे विश्वास खत्म हो गया है। जनता का विश्वास खो चुके हैं, जनता का आशीर्वाद इनको मिल नहीं रहा है, तो ये चाहते हैं कि जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाए। हमारा विश्वास पूरे तौर से इलेक्शन कमीशन पे है। अच्छा, जो गलतियां कहीं भी हुई तो होगी किसी वजह से भी हुई, पिछली बार जो पटना को लेकर विजय सिन्हा ने अपनी आपत्ति जताई थी, उसको खारिज कर निरस्त करने की बात कही थी, वो नहीं हुआ सर, उसको खारिज कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, आपको बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि जो कुछ भी विजय सिन्हा जी ने कहा है वो फैक्ट्स आपके सामने रखा है कि उन्होंने अपील की है या जो उन्होंने अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट दिया है, उसको ठीक करने किसी वजह से अगर नहीं हुआ है तो ये बीएलओ को बुला के उन्होंने दिया भाई कि नहीं, इसको सुधार होनी चाहिए। आखिर ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा है अर्पिता जी? इस बात को समझना पड़ेगा। अप्रैल में आपने सर ये किया, बता दिया कि देखिए एक जो है वो उसको निरस्त कर दिया जाए। पूरे 1 साल का इंतजार एसआईआर का कर रहे थे कि अब एसआईआर आएगा तब सुधरवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, इलेक्शन से पहले कभी भी रिव्यू में उन्होंने जब दिया है तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो उसको सुधार कर देगा, लेकिन अगर उनकी जानकारी में आया कि सुधार अभी तक नहीं हुआ है तो उन्होंने उसकी अर्जी दे दी कि सुधार किया जाए। ये अभी तक हमारे पहले रिक्वेस्ट को अभी तक पूरे तौर से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसको ये तो आप खुद देखिए, सेल्फ जो इनिशिएटिव है वही समझाता है कि हम जो है सिस्टम में भरोसा है, हमें इलेक्शन संस्था पे भरोसा है, और हमें कहीं कुछ कमी रह गई तो ये हमारा भी फर्ज नहीं होता है। लेकिन सर एक चीज देखिए, एक आम पब्लिक के तौर पर मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ सर,
क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम अब इस बात में, क्योंकि बीजेपी कहती है ना कि देखिए कि हम कितना डिजिटल कर रहे हैं इंडिया को, हम कर रहे हैं कि एक फल वाला भी अगर आप वहां से फल ले रहे हैं तो आप जो है वहां पर यूपीआई कीजिएगा। तो ऐसे में क्या चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऐसे कैसे हो रहा है कि दो दो वोटर आईडी कार्ड बन जा रहे हैं, एपिक नंबर दो दो आ जा रहे हैं? क्या इसको डिजिटलाइजेशन नहीं इसका होना चाहिए क्या? क्योंकि ऐसे वक्त पे जब लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वोटर आपका जो आप बनता है वो महत्वपूर्ण है सर, इसको डिजिटलाइजेशन इसका क्यों जरूरी नहीं है? देखिए अर्पिता जी, आप अगर ये पूछ रही है कि आप अगर संदेह इलेक्शन कमीशन के प्रति आपको है, क्या आप इसको हमारे प्रति हमारे से पूछ रही हैं, या आप कह रही हैं कि ऐसी गलतियां हो सकती है उसका सुधार होना चाहिए कि नहीं? सुधार तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, संदेह की बात नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम हर जगह, मैं आपसे, क्योंकि बात होती है ना कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो जब लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज जो हक होता है एक वोटर का, तो वो उसको डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? और क्या बीजेपी ये इस तरह के सुधार का प्रस्ताव कोई रखेगी आगे सामने? क्योंकि जरूरी है ना सर, उसमें भी ऐसा हो जाए कि अगर कोई दिल्ली में किसी का एक और वोटर आईडी कार्ड हो, बिहार में भी है, तो अपने आप ही निरस्त हो जाए। ये प्रक्रिया हो सकती है ना, हम डिजिटलाइजेशन में बढ़ रहे हैं ना आगे सर। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं कि देखिए, हर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इस कोशिश में रहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट संस्था, उसको जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी वो जरूर करेगा। उसमें हमें निर्देश देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये जरूर एडवोकेट करते हैं कि डिजिटल हो या किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होके अगर एफिशिएंसी आए, बेहतर हो, एफिशिएंसी हो, तो उसको लाना चाहिए, और हम इसको एडवोकेट करते रहते हैं। इसीलिए तो आज देखिए डिजिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, पूरे दुनिया में यूपीआई का बोलबाला हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आप पिछली सरकारों के मुकाबले देख लीजिए इस वक्त टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल है और उससे एफिशिएंसी भी कितना आ रही है। जाहिर है जहां जहां भी एफिशिएंसी आनी चाहिए और उसका अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, हो सकता है तो करना चाहिए, वो संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन इस बात को मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं कि ये तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये दोनों सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद देखिए, अभी आप राहुल गांधी से बोला गया कि आपने जो इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया, आपने जो भी बोगस डेटा दिखाए उसको एफिडेविट के तौर पे आप दे दीजिए कि भाई ये बोगस डेटा हमने दिखाया है, ये डेटा दिखाया है जो बोगस है, हम कह रहे हैं बोगस है। तो आप या तो उसको एफिडेविट के तौर पे दे दीजिए और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, या फिर आप जनता से माफी मांगिए। किस तरह के फर्जीवाड़ा जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको माफी मांगिए। तो देखिए, माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं लेकिन एफिडेविट भी साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आप राहुल गांधी पर जवाब दीजिएगा, लेकिन कंचना एक छोटा सा जवाब आपका, फिर राजेश जी। अर्पिता जी, ये सच में बड़ा विचित्र है कि जो इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है उसी इलेक्शन कमीशन के ये प्रवक्ता बने बैठे हुए हैं। क्यों प्रवक्ता बनना है आपको? अगर आपके साथ गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, तो आप उसके प्रवक्ता क्यों बने बैठे हुए हैं? और कितना विश्वास करें? हर बार संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते, संवैधानिक संस्था पे विश्वास नहीं करते। ये इलेक्शन कमीशन ना घुसपैठिया पकड़ रहा था ना बिहार में, कह रहा था घुसपैठिया वोट दे रहे हैं, घुसपैठिया पकड़ रहे हैं। तो आप यह बताइए कि कितना घुसपैठिया पकड़ा गया, फाइनल लिस्ट में कितने घुसपैठिया आए? आपके पास है कोई जवाब? जो 65 लाख लोगों का आपने नाम दिया उसमें एक भी घुसपैठिए नहीं है। कहाँ गए घुसपैठिए? लेकिन सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पूरा चलवाया कि घुसपैठिए आप पहले इंतजार तो कीजिए, पूरे आंकड़े तो आने दीजिए कंचन जी। फिर वही बात है, वही मैं कह रही हूँ आपको। कंचना जी, पहले पूरे आंकड़े तो आ जाए, पूरे डेटा तो आने दीजिए, डेटा तो आने दीजिए। ठीक है सर, अपनी बात का 1 महीना का मौका है सुधार के लिए, जिसको ठीक है जफर जी, उनको बोलने दीजिए, उनका वक्त। बोल रहे हम फिर जो 65 लाख लोगों का नाम जो आपने काटा, इलेक्शन कमीशन ने काटा, आपने नहीं काटा। वो 65 लाख लोग जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि वो पूरा डिटेल दीजिए, आप बूथ नंबर दीजिए, नाम दीजिए, आप सब कुछ दीजिए, तो क्यों ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं हम ये आंकड़े नहीं दे सकते? ये हम आंकड़े देने के लिए मजबूर नहीं है, हम बाधित नहीं इसको देने के लिए। क्यों, क्या छुपा रहे हैं आप? और ऊपर से कह रहे हैं कि आप तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। हमने 100 से ज्यादा शिकायतें की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है कि किसी भी पार्टी के बीएलए ने कोई कंप्लेन नहीं की है। मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सारे पीडीएफ है, सारे स्कैन कॉपी है जो मैं आपको यहाँ शो कर सकती हूँ।
हूँ कि हमने किस विधानसभा में कितने कंप्लेन किए हुए हैं, लेकिन एक भी कंप्लेन ना इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है, ना मीडिया में चल रहा है कि अपोजिशन पार्टियां उनके बीएलए जाकर, उनके कार्यकर्ता जाकर कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरीके से तो छुपाया जा रहा है। किस बात पे आप हमको कह रहे हैं संवैधानिक संस्था पे विश्वास करिए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी मीडिया ने नहीं आपको माना, प्लेटफॉर्म नहीं दिया माना, अपनी बात लेकिन रखने आप के अपने लिए। प्रवक्ता सुनिए बने तो, बैठे हैं। आप जो दिखाना चाह रही हैं, जो बताना चाह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी कंप्लेन कर रहे हैं, चुनाव आयोग दिखा नहीं रहा है। हम तो आधिकारिक आंकड़े ही दिखाएंगे इसमें। अब आपके घर पर आके, आपके दफ्तर पर आकर वो आंकड़े लेकर फिर तो टीवी पे चलाऊंगी नहीं। अगर आपको ये मौका, सुनिए कंचना, आपको ये मौका है, आप यहीं पर दिखा लीजिए। आप कह रही हैं ना आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने कितने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, आप वो दिखा लीजिए। वो पूरा पेपर या जो चीजें आपके पास डिटेल में, ये मंच तो दिया है ना मैम, इसी में दिखा लीजिए। आप अपनी इसलिए कह रही हूँ, हाँ। सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई दिन से मीडिया में यह चल रहा है कि इनके पास कोई शिकायत ही नहीं है, कोई शिकायत वो तो चुनाव आयोग ही जानकारी देगा ना। मैं आरजेडी के दफ्तर में जाके वो नहीं चेक करके लाकर यहाँ टीवी पे दिखाऊंगी ना मैम। आपके पास है, आप दिखा दीजिए। मैं ठीक है, दिखाइए, आप दिखाइए ना कंचना। आपके यहाँ शेयर कर दूंगी कौन सा विधानसभा ऐसा है जहाँ हमने कंप्लेन नहीं किया। हमने हर जगह कंप्लेन किया है। जो लोग मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट में है, जो लोग जिंदा है उनका नाम काट दिया गया है। बेगूसराय में खुद इनके जो गिरिराज सिंह मंत्री हैं, आप ये कह रही हैं आपने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है? आपकी पार्टी ने ये सारी कंप्लेन चुनाव आयोग से की है? 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई हैं, 100 से ज्यादा शिकायतें की हुई हैं। और इसको लेकर कल और परसों तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले कि कितनी शिकायतें हमने की है। और एक भी शिकायत, पता है क्या कर रहा है चुनाव अधिकारी? कह रहे हम नहीं सुनेंगे, हम रिसीविंग नहीं देंगे, भगा दे रहा है वहां से हमारे बीएलओ को। कुछ पे रिसीविंग दिया है और कुछ से आज सासाराम में गए हुए तो वहां से भगा दिया, बेगूसराय में गए वहां से भगा दिया। कंप्लेन ही नहीं ले रहा है, लेकिन ये नैरेटिव चल रहा है कि हम कोई शिकायत ही नहीं कर रहे। आप एक तो डेटा नहीं दे रहे हो 65 लाख का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ गए ये लोग। ऊपर से हम अपनी तरह से रिसर्च करके ला रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हुई है, तो आप कंप्लेन लेने को तैयार नहीं हो और नैरेटिव अलग से चल रहा है क्या कि हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत है, शिकायत सुनिए। जितेंद्र कुमार, इस पर एक जवाब। ठीक है कंचना, मुझे फिर वो पेपर भी दिखा दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कोई सफाई दी जो एपिक नंबर लेकर आए थे या जो वो दूसरा वोटर आईडी कार्ड लेकर आए थे, उस पर सफाई मांगी थी अभी तक? आपको दूसरी तरफ से सफाई जो है वो आधिकारिक रूप से आएगा तब दिखाएंगी। तो आधिकारिक रूप से तेजस्वी जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत अपना अर्जी दे दी है, अपना वोटर आईडी कार्ड भेज दिया है। तो आपको सूत्र के हवाले से सब मिल जाता है अर्पिता जी। आप सूत्र के हवाले से ही दिखाते हैं, हमारा तो दिखाएंगे नहीं। आप तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, अगर दिखाना चाहें आप। अब अगर आप बैठी हैं आरजेडी की प्रवक्ता, तो मुझे सूत्र की क्या जरूरत है? आप तो अपनी बात कह ही रही हैं, मैं तो इनफैक्ट आपको मौका ही दे रही हूँ। आप तो बाकायदा लिस्ट दिखा रही हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर रही हूँ कि आप ये क्लेम कर रही हैं कि 100 से ज्यादा यहाँ पर शिकायतें हुई, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। आप तो ये बात कह रही हैं, मैं दिखा रही हूँ ना, टीवी पे ही तो दिखा रही हूँ, उसमें सूत्र की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना मैम? जवाब ले लेती हूँ जितेंद्र कुमार। एक छोटा सा जवाब दे दूं क्या? खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए जाने जाते हैं ये लोग। अपनी सफाई नहीं देंगे। तेजस्वी जी को दूसरी बार नोटिस करना पड़ा है और उड़ता हुआ तीर तेजस्वी जी ने लिया है अपना दूसरा ईपी कार्ड दिखाकर। जो बात मैटर विजय सिन्हा जी के मामले में आई है, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, तो उन्होंने स्वयं विसल ब्लोअर बनकर अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, किसी प्रशासनिक त्रुटिवश उनका नाम नहीं कट पाया है, दोबारा उन्होंने बीएलओ के पास अप्रोच किया और अपना नाम कटवाने की बात कही है। आरजेडी की तरह इलेक्शन कमीशन के साख को ये लोग बट्टा लगाने वाले लोग नहीं हैं। मैं हूं, चाहे जफर साहब हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन जो भी संवैधानिक संस्था है उसमें हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए तो चलाई गई है ताकि जो मृत मतदाता हैं उनके नाम कटे और जो डुप्लीकेसी है वोटर आई कार्ड में वो हटे। यही तो इसका उद्देश्य है। लेकिन जितेंद्र कुमार जी, आप कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया इसीलिए है कि जो गलत है, जो मृत हो गए हैं या जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं उनको हटाएं। तो ऐसे में यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ही दो बने, वो हटाने का नहीं याद रहा? नहीं, तो उन्होंने तो स्वयं आगे बढ़कर नहीं, वो तो मैं समझ गई। आप तो चुनाव अभी आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग इसीलिए एसआईआर करा रहा है ताकि गलत को हटाया जाए, सही को सामने रखा जाए। अब उसी जब सही को सामने रख रहे थे तो वो दो अगर बने हुए हैं, दो वोटर आईडी कार्ड, तो आप जो है डिप्टी सीएम जो है उनका आप दो रख लेते हैं, फिर पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। नहीं, 5 अगस्त अर्पिता जी 5 अगस्त 2024 को उन्होंने बीएलओ को नहीं सर, दो बातें पावती भी उन्होंने समझ गई जितेंद्र जी। ये बात हो गई विजय सिन्हा की, ठीक है ना, ये बात हो गई विजय सिन्हा जी की।
उन्होंने तो 2024 में अप्रैल में बकायदा ये लिखित तौर पे दिया, ये जानकारी, ये बोला कि भैया ये हटवा दीजिए। उसके बाद अभी 5 तारीख को उन्होंने फिर किया, ये तो मैं समझ गई, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया इसलिए चला रहा है ताकि पारदर्शिता है, वो इसलिए चला रहा है कि गलत जो है वो हटाए जा सके। तो ये भी तो गलत ही था ना सर, 2 वोटर ID कार्ड, वो भी डिप्टी CM का, तो इसमें से इसको हटाना भूल गए, फिर वो SIR की प्रक्रिया सही ढंग से हो रही है। तो उसी का तो SIR की प्रक्रिया के अंतर्गत जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया गया तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसको नाम चेक करवाया अपना। उनको इसमें दोहराव दिखा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हाँ भाई ये मेरा नाम नहीं कटा है, तब उन्होंने फिर से BLO को अप्रोच किया। फिर SIR तो क्यों? खुद आगे बढ़ के आए हैं और कानून का सहारा लेकर सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये प्रक्रिया को दुरुस्त कर लिया जाए। जब ये काम वोटर को खुद ही करना है तो SIR क्यों? हर वोटर विजय सिन्हा जैसा प्रोएक्टिव तो नहीं होगा। तो जो प्रोएक्टिव नहीं है भाई, जिनके मत का दोहराव है या जो मृत व्यक्ति हो गए हैं, मृत व्यक्ति स्वयं तो चलकर कहने आएगा नहीं कि मैं मर गया हूं, क्या मेरा बात नाम कर हटा रहे हैं? दीजिए। मतलब आम तो लोगों के लिए पूरी पारदर्शिता और पूरी पारखी नजर के साथ काम हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है उसके लिए वो ये मान के चल रहे हैं कि अरे वो तो खुद ही सजग है, कुछ उनके लिए गलती बच गई तो वो खुद ही आके कंप्लेन कर देंगे। ऐसे काम हो रहा है क्या फिर? SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग बहुत ही पारदर्शी मैनर में कर रहा है और हम आम नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें सहयोग करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप विजय सिन्हा की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं चुनाव आयोग बहुत सही ढंग से काम कर रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं पारदर्शिता है। तो अगर ये 2 वोटर ID रह गए तो इसमें पारदर्शिता कहाँ है, वो मैं नहीं समझ पा रही। फिर आप तब भी, मतलब अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है आपके सहयोगियों के साथ, तब भी आप कह रहे हैं नहीं ठीक है सब, ऐसा क्यों? यह केवल प्रशासनिक चूक है जिसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। बाकी इसके पीछे की जो मंशा है वो गलत नहीं है विजय सिन्हा जी की। ठीक। और लेकिन इसके ठीक उलट तेजस्वी जी दूसरा वोटर आई कार्ड स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम लोगों ने जारी भी नहीं किया है। उस पे 2 बार स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है, लेकिन अभी तक वो अपना जवाब नहीं दाखिल किए हैं। राहुल गांधी इसी तरह इसकी खबरों को सनसनीखेज बना रहे हैं। तो ये प्रतिपक्ष का काम ही है, जो प्रतिपक्ष की फितरत है, चाल चरित्र और चेहरा है। ठीक है राजेश जी, वो तो खबरों में शांत बैठे हैं, आप लोग सनसनीखेज बना रहे हैं। ईवीएम से जिन निकालना है, नहीं उनको ईवीएम से जिन निकालना है। चूंकि जब पहली बार SIR हुआ 2002-3 में, तो भाई अपनी सत्ता इन्होंने खो दी है, उस बात का खुन्नस है और फिर से SIR हो रहा है, तो अपनी खोई हुई जमीन इनको मिलने नहीं वाली है। ठीक है राजेश राठौर। अर्पिता जी, एक वक्त था हमारे हिंदुस्तान में जब चोर को देखता था तो शरीफ खदेड़ता था, चोर भाग जाता था। आज वक्त ऐसा आ गया है कि चोर के सहयोग में लगातार बहस हो रहा है। लोग चोर के पीछे पीछे क्या, चोर अब शरीफ के पीछे भाग रहा है। मैंने क्या कहा था कि SIR से किसी के कोई आपत्ति नहीं है, टाइमिंग की आपत्ति है, कम वक्त है, गड़बड़ियां हो सकती है। इस पे बहस हो रही थी। विजय सिन्हा जी डिप्टी CM है, वो लखीसराय में रहते हैं, तो 57 साल के होते हैं, और लखीसराय से अपनी कार से मानिए अपने विधानसभा से पटना विधानसभा में आते हैं क्षेत्र से, तो 3 घंटा में 3 साल उम्र बढ़ जाता है, वो 60 साल के हो जाते हैं। विजय सिन्हा का वोटर लिस्ट में दोनों जगह नाम है और आज से नाम नहीं है। ये नई बात कह रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका बांकीपुर में भी और लखीसराय में भी था। उन्होंने दोनों जगह वोटिंग की है। वो 420 का मामला डिप्टी CM पे बनता है, क्योंकि बालू मंत्री भी हैं, उनको बालू मंत्री भी हम लोग कहते हैं। लेकिन छोड़िए इस बात पे, वो एक नया सफाई दे दिए कि हम दोनों हमने 8 तारीख को आवेदन दिया है कि एक जगह का नाम काट दीजिए। कब? जब 1 महीना के बाद SIR का जो समरी प्रस्तुत हुआ है उसमें वो अपना नाम देखे हैं। यही बात तो मैं कह रहा था कि 1 महीना जो कार्यक्रम चला, तो उस कार्यक्रम में अगर 2 जगह आपका नाम था, क्यों नहीं कटा? क्योंकि चुनाव आयोग की गलती है। तो जो आरोप हम लगा रहे हैं,
जो राहुल जी लगा रहे हैं, जो तेजस्वी जी लगा रहे हैं, वही तो डिप्टी सीएम लगाए हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, भले का समय कम हो। डिप्टी सीएम पहले ये बताएं ठीक है कि दो जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम रहना वो 420 का मामला बनता है या नहीं बनता है। ठीक है 2020 से पहले दोनों जगह उनका नाम नंबर रहा है। आज डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग गलती कर रहा है। अरे यही बात तो हम कह रहे हैं कि समय आपने कम दिया। जब एक डिप्टी सीएम का एसआईआर नहीं हो सकता है ठीक से, ठीक है तो वीरेंद्र उस तिवारी। आवाम का क्या।